दे रचा बेचारा। तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं है, मेरे समान कोई नारी नहीं। मैंने कहा था आपसे, आपके समान कोई पुरुष नहीं है जिसने ये संकल्प लिया है कि पूरी पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करूंगा। वो तुम इकलौते हो। और मैंने ये प्रण लिया है जितने भी दुष्ट इस धरती पर हैं, मैं एक एक करके तुम्हारे पास भेज दूंगी। मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए आई। मैं वही सुपर्णखा हूं और आज भी तुम्हारी सहायता करूंगी। ये कंस है ना, बड़ा अत्याचारी है। चाणूर और मुष्टिक जैसे पहलवानों से तुमको मरवाना चाहता है। कुबलिया पीड़ हाथी को मदरा पान करा के तुम्हें कुचलवाना चाहता है। और जो धनुष है ना, उस धनुष को जो तोड़ देगा वह जान जाएगा यही मेरा काल है। कन्हैया जी ने जाकर के सबसे पहले उसी धनुष को तोड़ दिया। कुब्जा ने कहा मेरे घर चलो। उन्होंने कहा मेरा कार्य पूर्ण हो जाएगा तो मैं तुम्हारे घर अवश्य आऊंगा, ऐसा वचन देकर चले गए। धनुष को तोड़ दिया और जाकर के कंस के महल में जा पहुंचे। चाणूर और मुष्टिक जैसे पहलवानों से युद्ध हुआ। कुबलिया पीड़ हाथी को मदरा पान करा दिया। बलराम ने हाथी के दंत उखाड़ लिए, हाथियों को उठाकर के आकाश में फेंक दिया। और भगवान श्री कृष्ण कंस की छाती पर जा चढ़े और उसके केस पकड़कर खींचने लगे और केस पकड़ करके उसे बार बार पृथ्वी पर पटकने लगे। ऐसे प्रकार से कंस कहने लगा भांजे छोड़ देना, मुझे कष्ट होता है। भगवान श्री कृष्ण बोले जब तुमने मेरी माता देवकी के केसों को पकड़ के खींचा तब नहीं सोचा? अगर तुम दूसरे को कष्ट दोगे तो निश्चित तुम्हें भी कष्ट मिलेगा। तुम किसी के लिए कुआं खोदोगे तुम्हारे लिए पहले खुल जाएगा। कंस को पकड़ करके उसका गला अवरुद्ध कर दिया और पृथ्वी पर उसे पछीट दिया, उसका उद्धार कर दिया। कंस की दो पत्नी हैं, अस्ति और प्राप्ति। अपने पिता जरासंध को खबर कर दी मेरे पति कंस को कृष्ण बलराम ने मार दिया। जरासंध ने मथुरा पर 17 बार आक्रमण कर दिया। कालियवन 33 करोड़ मलिक्षों को लेकर के आक्रमण करने लगा। 17,000 ऋषियों को यज्ञ पर बिठा दिया और कह दिया था अगर आज हम युद्ध में नहीं जीते तो 17,000 ब्राह्मणों को यज्ञ में आहुति कर देना। कन्हैया जी युद्ध लड़ रहे हैं, ब्राह्मण आहुति दे रहे हैं, कह रहे हैं भगवान अगर आज तुम युद्ध में जीत गए तो आज हमारी आहुति हो जाएगी। सबके मन की बात सुनते हैं भगवान। सच्चे मन से मांगकर देखो अवश्य मिलता है, अवश्य मिलेगा। सच्चे मन से मांगोगे तो चाहे कुछ भी हो। सच्चे मन से मांगा प्रभु हमको बचा लो, भगवान ने सुन लिया। सुन करके भगवान रण को छोड़ दिया और रण को छोड़ करके दौड़ने लगे। कालियवन पीछे से कह रहा है रण छोड़ कायर, वीर पुरुष होकर के मैदान को नहीं छोड़ते, तू कायर है, तू रणछोड़ है, तू रणछोड़ है। उसी दिन से उनका नाम होगा रणछोड़। बोले रणछोड़ भगवान की। उन्होंने आज रण को भी छोड़ा तो अपने भक्तों के लिए छोड़ा। आगे आगे भगवान दौड़ते चले जा रहे हैं, पीछे कालियवन आ रहा है। मुचकुंड ऋषि गुफा में बैठ करके शयन कर रहे हैं। देवताओं के साथ युद्ध किया, लंबे समय तक जागे, देवताओं से वरदान पाया एक लंबे समय तक सो जाऊं ऐसा वरदान दे दो। कोई आकर के मेरी नींद में विघ्न डाले तो आंखों को खुलते ही जल करके वश में हो जाए। कन्हैया जी ने अपना पीतांबर लेकर के और मुचकुंड ऋषि के ऊपर डाल दिया और वो गुफा में भीतर प्रवेश करके कन्हैया आया। कालियवन ने समझा पीतांबर ओढ़ के बैठ गया है ढोंगी पाखंडी, लात मार दी। उन्होंने दुपट्टा ऐसे किया पीतांबर और आंखें खुल गईं और आंखों से जल करके भस्म हो गया कालियवन। जरासंध बार बार आक्रमण करता, कन्हैया दुखी हो गए। कन्हैया ने
विश्वकर्मा को बुलाया। विश्वकर्मा हमारे लिए सुंदर नगर का निर्माण करो। समंदर से कहो वो थोड़ा पीछे हट जाए, हमारे लिए सुंदर पुरी का निर्माण कर दो। और जब उस पुरी को छोड़ करके जाएं तो समंदर से कह देना वो अपना अधिकार अधिग्रहण में ले सकता है। विश्वकर्मा ने माता आदि शक्ति का ध्यान किया। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैया प्रकट हो गई। क्या चाहते बोलो? मैया मेरे मस्तिष्क में ऐसा चित्र बना दो, कन्हैया के लिए सुंदर नगरी बना दो। उन्होंने बना दी, सुंदर नगरी का निर्माण कर दिया। योग माया को बुलाया। जो मुझसे प्रेम करते हैं उन्हें पशु जन धन सहित उस पुरी में पहुंचा दो। योग माया ने पूछा क्या जो तुमसे प्रेम नहीं करते उनको भी पहुंचाना है कि उनको इधर ही रहने? जो प्रेम करते हैं उन सबको पहुंचा दिया। और सुबह जब जागे और आंखें खुली तो अब उनको दरवाजा नहीं मिल रहा है, क्योंकि सोए थे तो अपने घर में और जाग रहे हैं दूसरे घर में। अब दरवाजा कैसे मिले? तो चिल्ला रहे हैं द्वारका 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 द्वारका। उसी का नाम पड़ गया द्वारका। भगवान श्री कृष्ण बलराम दोनों मथुरा में रह गए। जरासंध ने आकर के आक्रमण किया। दोनों पैदल भागने लगे। पीछे पीछे जरासंध सेना लेके आ रहा है। पर्वतों पर चढ़ गई, पर्वतों में आग लगवा दी। नीचे से कृष्ण बलराम दोनों कूद करके द्वारका पहुंच गए। लोगों ने कह दिया द्वारकाधीश भगवान की जय। जरासंध ने समझा आग में दोनों मर गए। द्वारका में जाकर के बलराम जी का रेवती जी के साथ विवाह हो गया। और जब रेवती का बलराम का विवाह हो गया तो भीष्मक की बेटी है जिसका नाम है रुक्मणी, और कभी भगवान को देखा नहीं और बिना देखे ही कहने लगी कि मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने रे कोई क्या जाने। मुझे मिल गया मुझे मिल गया मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। हरि बोल, दोनों हाथ उठा के जय हो। छवि लगी मैंने श्याम की जब से, ओ छवि लगी मैंने श्याम की जब से। छवि लगी मैंने श्याम की जब से। भाई बाबरी मैं तो तब से, भाई बाबरी मैं तो तब से। ओ नाता तोड़ा मैंने जग से। देखो एक बार सभी भक्त बैठे ना ऐसे करके दोनों हाथ करके बजाओ। ये पूरा देश देख रहा है तुमको। एक साथ तालियां बजाना। जय हो। दोनों हाथ खड़े करके, दोनों हाथ उठा करके। छवि लगी मैंने श्याम की जब से। छवि लगी मैंने श्याम की जब से। भाई बाबरी मैं तो तब से, भाई बाबरी मैं तो तब से। नाता तोड़ा मैंने जग से, नाता तोड़ा मैंने जग से। देख
कारण सब जग छोड़ा, तेरे कारण सब जग छोड़ा। त्रमशम जग से नाता तोड़ा, हम सब जग से नाता तोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तेरे कारण सब जग छोड़ा। त्रमशम जग से नाता तोड़ा, सब जग से नाता तोड़ा। ऐसी पागल प्रीत ये दुनिया क्या जाने, कैसी पागल प्रीत ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। अपना मोले बना ले सवरिया, अपना मुझे बना ले सवरिया। अपना मुझे बना ले सवरिया, अपना मुझे बना ले सवरिया। तेरे कारण भई रे बवरिया, तेरे कारण भई रे बवरिया। तेरे कारण भई रे बवरिया, तेरे कारण भई रे बवरिया। मैं तो रटो सदा तेरो नाम ये दुनिया क्या जाने। मैं तो रटो सदा तेरे नाम ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। भूल गई मैं तो आना जाना, भूल गई मैं तो अनजाना। भूल गई मैं आना जाना, भूल गई मैं अनजाना। अब तो जगला के बेगाना, अब तो जगला के बेगाना। ऐसी पागल प्रीत ये दुनिया क्या जाने। कैसी पागल प्रीत ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने। रुक्मिणी दीवानी हो गई। कभी देखा और नहीं है, कैसा प्रेम है बता। कभी मिले नहीं, कभी देखा नहीं, ऐसे ही हो गया प्रेम। उन्होंने एक ब्राह्मण को बुलाया, ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण देवता हमारा पत्र आप द्वारका पहुंचा दो। बोले क्यों? हमारा भैया है ना, हमारा विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहे और हम तो अपना विवाह गोपाल के साथ करना चाहे। हम विवाह करेंगे गोपाल से और हमारा भैया विवाह करना चाहे शिशुपाल से। हमारा भैया कहता है हम शिशुपाल से शादी करेंगे, शिशुपाल से शादी करेंगे। हमें क्रोध आ जाए तो हम जो कहते तुम ही कर लियो शादी, जाओ। अच्छा हाँ, हम कन्हैया से शादी करेंगे। हमारे यहाँ विवाह होने से पहले एक रिवाज होती है। क्या रिवाज होती है? गौरा पूजन के लिए जाते हैं। पत्र में लिख दिया ब्राह्मण देवता को देना, मैं गौरा पूजन के लिए आऊंगी और वहीं से मुझे कन्हैया ले जाएं अपने साथ। तो रुक्मिणी जी है ना गौरा पूजन के लिए आ गईं। सखियों को साथ में लिया और सखियों से कहा गौरा पूजन के लिए चलते हैं। सखियों को साथ में लेकर के रुक्मिणी सज धज करके और गौरा पूजन के लिए। मन में कितना सुंदर भाव है।
मैंने जोगन भेष बनाया, कि मैंने जोगन भेष बनाया, बनाया संवरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया, मैंने जोगन भेष बनाया, मैंने जोगन भेष बनाया संवरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया संवरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। मन में प्रसन्नता है और प्रसन्न होकर के जा रही है। तू दिल के बीच समाया, तू दिल के बीच समाया, मैंने जोगन भेष बनाया संवरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया संवरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। संवरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया संवरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। सज के कन्हैया के पास जाने के लिए तैयार हो रही हूं। लेकिन कन्हैया से भी प्रेम हर कोई नहीं कर पाता है। कोई पागल है धन, कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल पैसे नारी का, सच्चा पागल वो है प्यारे पागल बाके बिहारी का। कोई भगवान से सच्चा प्रेम करता है, कोई नकली भी करता है। नकली प्रेम करने वाले भी देखे, 3 लोग थे मित्र, और पता कैसे मित्र, तीनों में बड़ी मित्रता। उन्होंने सुना किसी से कि भगवान के मंदिर में जाओ और भगवान से कुछ मांगो तो दे देते हैं, लेकिन ऐसे नहीं देते हैं, उनको भी कुछ देना पड़ता है। तीनों समझ गए। मंदिर में जाकर के गए, एक ने मांगा भगवान 11 रुपए चढ़ाऊंगा शादी हो जाए। दूसरा बोला शादी तो हो गई है, 11 रुपए चढ़ाऊंगा बालक हो जाए। तीसरा बोला शादी भी हो गई है, बालक भी है, पर घर में पैसा नहीं है, भगवान घर में थोड़ा सा पैसा आ जाए तो 11 रुपए चढ़ाऊंगा, ऐसे बोल दिया। ध्यान से समझना, बड़ी सुंदर बात है, एक एक बात समझने योग्य होती है भागवत में। तीनों ने भगवान से सच्चे मन से कहा और भगवान ने तीनों की पुकार सुन ली और तीनों की मुराद पूरी कर दी। जिसकी शादी नहीं हुई उसकी शादी हो गई,
जिसको बालक नहीं था उसको बालक हो गया, और जिसके घर में धन नहीं था उसे धन मिल गया। अब तीनों एक जगह आके मिल गए। भैया तुम्हारी इच्छा पूरी हुई? बोले हमारी तो भगवान ने पूरी कर दी। तो बोलो ऐसा करो फिर भगवान का काम भी करो, चलो। अब 11-11 रुपए लेकर के गए। अब जाकर के बोले देखो भाई हम चलो भगवान को देते हैं। तो वो तीनों बड़े कृपण और बड़े चालाक थे। एक आदमी बोला ऐसा करो पहले तुम दे दो भगवान को 11 रुपए, हम बाद में दे देंगे। हाँ अच्छा, तो वो है ना उसको आगे कर दिया, और आगे जिसको किया था वो इतना होशियार कुछ पूछो ही मत। बोले अच्छा अब तुमने हमको आगे कर दिया और हमसे 11 रुपए भगवान और तुम कभी नहीं ले सकते। इतना होशियार। क्या किया पता है? उसने ऐसे करके 11 रुपए हाथ में लिए और उसने एक रस्सी बांधी और बोला भगवान देखो रस्सी के पार पार गए वो तुम्हारे और इधर इधर रह गए देखो वो हमारे। अब फेंकने तो अपने को ही है ना, तो ऐसे करके रस्सी के इस पार ही डाल दिए। लो 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 अरे भगवान जो तो हमारे हो गए, हमारे हो गए। भगवान तुमने लिए ही नहीं, हम क्या करें, जो तो हमारे हो गए। लेके चल दिया। अब दोनों बोले बड़ा चालाक निकला, अरे तो तुमने मुझे आगे क्यों किया? अब दूसरा वाला बोला ठीक है तो तुम भी हमको कम समझ रहे हो क्या? मैंने तो सुना है भगवान ऊपर रहते हैं। 11 रुपए हाथ में लिए भगवान ऊपर ऊपर रह जाए वो तुम्हारे और नीचे नीचे आ जाए वो हमारे। 11 रुपए ऊपर फेंक दिए, सभी उनको तो नीचे ही आना था, आ गए। बोले भगवान तुमने लिए क्यों नहीं? तुम्हें कोई काम नहीं होगा, ला हम रख लिए। तीसरा वाला बोला मुझे फंसा दिया, मुझे तो देने ही पड़ेंगे, पर वो भी बड़ा चालाक, पर मन में थोड़ा सा भाव श्रद्धा थी, अरे कुछ ना कुछ तो दे ही दो। उसने क्या किया, एक 10 का नोट लिया कागज का और एक लिया गिर्रीसाई। बोला भगवान तो सर्वत्र होते हैं, तो एक तालाब में डाल दिए कि जो नीचे भीतर चले या जल में चले जाए वो तुम्हारे और ऊपर रह जाए वो हमारे। तो एक का सिक्का चला गया नीचे और 10 का नोट रह गया ऊपर, उठा लिया। इतने कृपण इतने कंजूस भक्त कभी नहीं देखे। ऐसे 3 भक्त देखे बताओ। और एक भक्त तो ऐसा बोला गुरुजी ऐसी कोई पूजा बताओ जिसमें कुछ खर्चा ही ना हो बिल्कुल और पूजा होती रहे। हमने कहा क्या खर्च हो जाता है तुम्हारा? अरे धूपबत्ती लाते खर्चा नहीं है क्या बताओ? माचिस लाते हैं, इनके लिए वस्त्र लाने पड़ते हैं, चंदन भी लाते हैं, बहुत खर्चा होता है। कोई ऐसी पूजा बताओ जिसमें कोई खर्चा ना हो। ऐसी पूजा बता सकते हो जिसमें कोई खर्चा ना हो? तो वो गुरुजी भी ऐसे मिल गए। उन्होंने कहा ऐसा मानसिक पूजा करो, मन में ही ठाकुर जी बनाओ और मन में ही ठाकुर जी बना करके पूजा करो। अच्छा हाँ, मन में सुंदर ठाकुर जी बनाए, सुंदर गंगा जल बनाया, उससे स्नान कराया। अब तो मन से ही कपड़े पहनाए, मन से ही सब कुछ कराए। एक दिन ऐसा मन में ख्याल आया कि ठाकुर जी रोज थक जाते होंगे, इन्हें एक गिलास दूध दे दिया करो। मन का डिब्बा बनाया, मन के डिब्बे में से 3 चम्मच निकाल करके और रोज उसमें डालें। एक दिन भूल गई तो 3 चम्मच की जगह पर 4 चम्मच चीनी की चली गई। उनने विचार किया भैया 4 चम्मच चली गई हैं और डिब्बे में देखा तो कम रह गई है, तो ज्यादा चलेगी नहीं, तो इसलिए चम्मच डाली गिलास में, कल निकाल के डिब्बे में वापस रख दूं, जल्दी खर्च हो जाएगी। जैसे ही गिलास में हाथ डाला ठाकुर जी प्रकट हो गए और हाथ पकड़ लिया। पकड़ करके बोले इतना कंजूस कोई नहीं देखा, इतना कृपण कंजूस कभी नहीं होना चाहिए। रुक्मणी जी गौरा पूजन के लिए आती हैं। आकर के सखियों के साथ गौरा जी का पूजन करती हैं और हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती हैं। मन में ख्याल ऐसा लाती हैं